हे गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। काफ़ी दिन हो गया मैं यूट्यूब पर एक्टिव नहीं थी। काफ़ी दिन मतलब 3 महीने हो चुके हैं। और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था, इसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। और अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से वो ठीक है। इस कारण से मैंने काम भी बंद कर दिया था, काम नहीं कर रही थी। तो अब जाकर मुझे टाइम मिला है। तो अभी फ़िलहाल मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ यूट्यूब। तो आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और मुझे देखकर आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि मेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अचानक से बच्चा इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि हम लोगों को कुछ सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला। और अभी फ़िलहाल मेरी भी तबीयत ख़राब रहती है, कुछ ठीक नहीं रहती है। उस सबसे तो ओवर आई हूँ, लेकिन फिर भी रह के डिस्टर्ब हो जाते हैं। खैर, इसी तरह गिरते संभलते और सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। सुख दुख तो लगा ही रहता है। आज सुख है तो कल दुख है। बस इसी में अपनी लाइफ कट रही है। और आज बहुत जोरदार जोरदार बारिश हो रही है और मैं आज घर पे ही हूँ। आ, आ, आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगी कि देखिए, जैसे बोलते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो मुझे आप लोग देखकर समझ ही रहे होंगे कि मैं बच्ची तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी एज है 42 ईयर्स और मैं अभी फ़िलहाल वीएलसीसी के स्टूडेंट हूँ। मेकअप सीख रही हूँ। तो और एक चीज़ बताना चाहूँगी गाइस कि जैसे हमारा बचपन जो है ना, बहुत कष्ट में बीता है। मेरी एज थी 9 ईयर्स। उसी टाइम मेरे पापा चले गए। मम्मी ने बहुत मुश्किल से हम लोगों को पाला है। हम लोग 5 भाई बहन थे। तो अब जाके मेरे जीवन में थोड़ा थोड़ा लग रहा था, सुधार हो रहा था। बीच में बच्चे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। खैर, क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जिसकी मतलब किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो वही हाल है, बस इसी तरह से कट रही है। देखते हैं कभी अपना भी समय आएगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों से बताना चाहूँगी कि मैं इस उम्र में भी अब जा रही हूँ वीएलसीसी में। मेकअप क्लास तो कर ही रही हूँ और साथ में अभी मैंने फ़िलहाल साइकिल ख़रीदी है। साइकिल सीख रही हूँ। पता नहीं सीख पाऊँगी या नहीं, कोशिश पूरी जारी है। तो चलिए मैं आप लोगों को अपनी साइकिल दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरी न्यू साइकिल। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारा बचपन बहुत ही तकलीफ़ों में गुजरा है। उस टाइम मतलब हमें सही से खाना ही नहीं मिलता था। तो साइकिल वाइकिल सीखना खरीदना ये सब तो दूर की बात है। बहुत से लोग बोलते हैं ये सब छोटी उम्र में करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। और मौका अब जाके मिल रहा है, तो अभी सही। तो चलिए आज के ब्लॉग में बने रहिए। और मैं देखिए खाना बना रही हूँ। तो चलिए किचन में चलते। तो गाइस, यहाँ पे देखिए चावल बन रहा है। और यहाँ पर कल जो है ना, हमारा मंदिर में भोग लगा था, तो खिचड़ी बटी थी। तो वही खिचड़ी आई हुई थी, तो थोड़ा सा बचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको गर्म करके खा लेते हैं। और बाहर देखिए आप, कितनी बारिश हो रही है। हम लोग हैं फ़िलहाल बंगाल में, और बंगाल में तो बहुत ज़्यादा ही बारिश होती है। बारिश से ही परेशान रहते हैं। और मेरा घर तो आप लोगों ने काफ़ी बार देखा है ब्लॉग में। और इधर 3-4 महीने से मैं एक्टिव नहीं थी। तो अब फ़िलहाल मैंने काम करना स्टार्ट कर रही हूँ आज से। सब कुछ ठीक रहा तो रेगुलर काम करूँगी। और ये मेरा दुकान, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी वीडियो में देखा हुआ है। छोटी सी दुकान है, चलाते हैं, इसी से हमारा घर चलता है। और बाहर का मौसम देखिए, बारिश और बारिश। तो गाइस, पता है इस बारिश की वजह से
हम लोग जल्दी जा भी नहीं पा रहे हैं, मतलब निकल नहीं पाती हूँ सुबह में साइकिल चलाने के लिए। अभी साइकिल फ़िलहाल सीख रही हूँ। बीच में 2 दिन गई, फिर 3 दिन ऑफ गया, बारिश हो रही थी, जा नहीं पाई, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। फिर अभी 2-3 दिन से जा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ चलाने की, और मैं थोड़ा हेल्दी हूँ जिसकी वजह से भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है साइकिल चलाने में। खैर कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि साइकिल अगर सीख लेती हूँ तो मुझे बहुत आराम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ से मतलब कहीं जाना हो तो पैदल जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे ना रिक्शा है, ना ऑटो है, ना बस है। हमें जाने के लिए कम से कम ये 20 से 25 मिनट पैदल चलना पड़ता है। हम जैसे लोगों को 20 से 25 मिनट पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद तो गाइस कहीं जाने के लिए हमें 20 से 25 मिनट पैदल चल के जाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें कोई सवारी मिलती है। तो इस वजह से मैंने जैसे तैसे करके साइकिल ली है, और साइकिल भी मैंने इंस्टॉलमेंट में ली है, क्योंकि हमारी हालत अभी ऐसी नहीं है कि मैं साइकिल कैश ले पाती। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ में सोचा कि शेयर करती हूँ बातें। काफ़ी दिन हो गए थे, वैसे मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर व्यूअर्स मतलब व्यू नहीं है, चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, और फिर भी मैं चला रही थी जैसे तैसे करके चैनल को। लेकिन बीच में 3-4 महीने का ड्रॉप हो गया। कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, देखते हैं। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, लगातार लगी हुई हूँ। फिर से आज से स्टार्ट कर रही हूँ, देखते हैं। राधा रानी की कृपा रही तो सब कुछ ठीक रहेगा, और आगे काम भी करूँगी। तो आज मैंने रोटी वगैरह नहीं बनाई है, आज चावल खाने का मन था। कल हम लोगों ने रोटी खाया था, तो आज मन था चावल खाने का, तो इसलिए मैं आज चावल ही बना रही हूँ। आज चावल ही खाएंगे। तो चलिए आगे ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को मैं दिखाती रहूँगी। और अब से मैं कोशिश करूँगी हफ्ते में कम से कम 2 से 3 ब्लॉग डालने की। और वैसे भी मेरा अभी क्लास रेगुलर स्टार्ट हो गया, क्योंकि क्लास में भी मेरा ड्रॉप गया है 2-3 महीने का, तो अभी रेगुलर स्टार्ट हो रहा है। मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। एग्ज़ाम पड़ेगा इस मंथ में, एग्ज़ाम भी देना है मुझे, और उसके बाद में अगले महीने हमारा ग्लोबल ग्लैम स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो बस इसी सब में चल रही है ज़िंदगी, किसी तरह कट रही है। तो चलिए, राधे राधे।